Hello, students. Welcome back to your own YouTube channel, Study Kshetra. Happy New Year to all of you. I wish this year brings a lot of happiness and your dream should come true of getting into a good MBA college. एज वी ऑल नो इस साल जो कैट का एग्जाम हुआ बहुत डिफिकल्ट आया था, तो हमारे जो कट ऑफ था मार्क्स के लिए वो भी नीचे गया। लेकिन अब हमारे पास एक और एग्जाम है जेट, जो बहुत सारे बच्चे फिल करते हैं। एंड हमारे माइंड में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है जेट के एग्जाम को लेके कि सर ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आता है, इसकी मार्किंग स्कीम बहुत अलग है। लेकिन आई एम टेलिंग यू जेट एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट अ मॉडरेट एग्जाम। इट्स अ स्ट्रेटेजिकल एग्जाम। अगर हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है तो जेड के एग्जाम को हम बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे टॉप कॉलेजेस हैं जेड के थ्रू, उसके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू व्हाट वी शुड डू इन अवर लास्ट वीक टू गेट मोर स्कोर। नाउ इन दिस वीडियो आई हैव अ ऑब्जेक्टिव कि पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द टॉप जेड कॉलेजेस, जिसके लिए हमें फोकस करना है कि हमें कितनी परसेंटाइल चाहिए। सेकंड थिंग कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। नो दिस थिंग विल हेल्प अस टू नो हम कितने मार्क्स के ऊपर कितनी परसेंटाइल ले सकते हैं। देन स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, एग्जाम पैटर्न, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज डिफरेंट देन ऑल द अदर एमबीए एग्जाम्स, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखेंगे यहाँ पे। And the last is the marking scheme, the most important thing. Now, these are the top Z colleges जो हमारे को हेल्प करते हैं एडमिशन लेने के लिए। टॉप पे हमेशा आता है एक्सएलआरआई जमशेदपुर, देन एक्सएलआरआई दिल्ली, एक्सएलआरआई भुवनेश्वर। Now, for these three top colleges, we have to score 95 plus percentile. IMT गाजियाबाद, जिम गोवा, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई, इरमा आनंद, केजी सोमैया मुंबई, ये जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे अगर हमारा स्कोर 88 टू 90 परसेंटाइल भी आ रहा है तो यहाँ से हमारे को बहुत इजीली कॉल आ जाएगी। देन वी हैव फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, XIME बेंगलोर एंड लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट दिल्ली। यहाँ पे अगर हमारा स्कोर 85 प्लस परसेंटाइल भी आ रहा है, स्टिल it will be easy to get a call from these top Z colleges. और भी Z colleges बहुत सारे हैं, but this I am considering the top most colleges under the Z exam. Now this is the actual cutoff for XLRI 2023 cutoffs. यहाँ पे I have separated the cutoff for BM and HRM field. Now in the BM इंजीनियर्स के लिए VA के अंदर मेल्स या फीमेल्स दोनों को ही 75 परसेंटाइल चाहिए थी। सेम थिंग इन डिसीजन मेकिंग। इन क्वांट एप्टीट्यूड इंजीनियर्स के लिए मेल्स को रिक्वायर्ड थी 85 एंड गर्ल्स को 80 परसेंटाइल। सो ओवरऑल इफ यू आर एबल टू गेट 95 प्लस परसेंटाइल बीइंग अ इंजीनियर मेल, you will easily get a call from here. And for engineering girls, if you're getting 92 percentile, there are 99.9% chances कि हमारे पास कॉल तो आएगी ही आएगी। Similarly, for non-engineer boys, 75, 75, 80. So overall, we need at least 95 percentile. And for non-engineer girls, overall we need to score 92 plus percentile. If we are looking for doing the MBA in HRM, so being a boy and being an engineer, 90, 75, 75, overall, we need at least 93 percentile. Girls being engineers overall require 91 percentile. Non-engineer boys need 90 percentile and girls need 88 percentile to get a call from the top Z colleges. This cutoff I have designed for XLRI जमशेदपुर। अगर हमारे पास जमशेदपुर के अलावा दिल्ली है, XIME बेंगलोर है, कहीं से भी कॉल आती है, दिस इज द मिनिमम परसेंटाइल वी रिक्वायर फॉर द टॉप कॉलेज। फॉर अदर कॉलेजेस देयर विल बी लिटिल बिट लेस परसेंटाइल। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आता है कि सर परसेंटाइल तो हम ले लेंगे, मार्क्स कितने चाहिए हमारे को। सो इफ वी आर गेटिंग 49 स्कोर, then it is 99.99% sure you will get 99.5 percentile. This marks when the paper level is moderate. Still, if the exam gets more difficult, तो यहां से हम 3-4 marks कम कर सकते हैं। And if the paper level gets easy, so we have to increase our score by 5 marks.
If we're getting 45 marks, we can score 99 percentile. On score of 43, 98 percentile. On score of 41, 97 percentile. On score of 39, 95 percentile. On score of 35, 90 percentile. And if we get only 30 marks, we will easily score 80 percentile. ये मैं नहीं कह रहा, this is 2023 Z exam score versus percentile. और द थिंग इज सर हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है यहाँ पे. वी नो कि हमारे पास जो ओवरऑल टाइम है इट्स 3 आवर 30 मिनट्स एंड एग्जाम कब है, इस संडे को 7 जनवरी को. बट सेक्शन वाइज तो कट ऑफ लेना पड़ेगा हमारे को, परसेंटाइल करनी पड़ेगी क्लियर. नाउ एज वी नो इन वर्बल एबिलिटी एंड एलआर वी आर गोइंग टू गेट 26 क्वेश्चंस. नाउ अभी हमने क्या चेक किया था कि 75 परसेंटाइल चाहिए, लेट्स से हमें 90 परसेंटाइल चाहिए. सो आउट ऑफ दिस 26 क्वेश्चंस वी नीड टू गेट 12 to 15 questions correct for the sectional cutoff for 90 percentile. For decision making, out of 22 questions, अगर हम एटलीस्ट 8 to 10 questions करके आ रहे हैं, हमारा ये स्कोर आ रहा है, so we will easily get 90 plus percentile. In QA and DI, out of the 28 questions, 28 marks, अगर हमारा स्कोर यहाँ पे 12 प्लस आ रहा है, we'll again get 90 plus percentile. So overall, अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या मेरे डीएम अच्छी नहीं है, मेरी क्यूए अच्छी नहीं है, मुझे अपने स्कोर को दूसरे सेक्शन में कवर करना पड़ेगा. नाउ दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द जेट एग्जाम. अगर हमारी कट ऑफ यहाँ पे क्लियर होती है तो ही नेक्स्ट 2 हमारे कंसीडर होंगे. जीके इज जस्ट वी आर गेटिंग 25 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चंस विल बी स्टैट्स एंड 15 क्वेश्चंस विल बी करंट अफेयर्स. इट इज जस्ट टू चेक योर नॉलेज. ये मार्क्स काउंट नहीं होते हैं. आई एम अगेन सेइंग जीके के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं. इट इज जस्ट टू चेक योर नॉलेज. प्लस जीके के अंदर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. अदरवाइज वी हैव नेगेटिव मार्किंग आल्सो, उसको भी डिस्कस करेंगे. जीके में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. Then in essay writing you would be getting 2 to 3 topics, out of which on one topic we have to write a essay of 250 words where we need to express our views on that essay. Now this whole thing will help us to clear the exam. Other MP exams में क्या था, only part 1 was there, VA, LR, QA, DI. यहाँ पे अलग क्या है, decision making. As we have 22 questions, so 7 to 8 sets will be there with 2 to 3 questions each which we need to solve. In verbal ability and LR, there will be 14 to 16 questions of comprehension and 8 to 10 questions will be closed test and all. Now this is the most important thing, marking scheme क्या है. For every right answer will score +1. For every wrong answer there will be a negative of 0.25. अब ये तो ठीक है कि सर +1 आएगा या गलत हुआ तो -0.25 आएगा. जब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम काउंट करते हैं, वी आर हैविंग 76 क्वेश्चंस हियर. सो दैट मींस आउट ऑफ 76 मार्क्स, जो भी हमें डिस्कस किया था परसेंटाइल को लेके कि मेरे को 30 मार्क्स चाहिए या 49 मार्क्स चाहिए, वो कैसे करें. बट दैट में एक ट्विस्ट है. देयर इज प्लेंटी फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आल्सो. अगर हम 8 से ज्यादा क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.10. सो इस चीज को भी माइंड में रखना है. अब जनरली हम लोग क्या मिस्टेक करेंगे कि हम अनअटेम्प्टेड ना करके विल ट्राई टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस, जिससे कि हम सोचेंगे हमारा स्कोर अच्छा हो जाएगा. बट दैट थिंग विल ऑल्सो मेक योर स्कोर लेस. फॉर एग्जाम्पल, आपको 60 क्वेश्चंस आते हैं. हमने कहा सर 76 में से 8 नहीं करे, 68 तो करने पड़ेंगे. नहीं, आपने 10 क्वेश्चन नहीं किए, तो 10 क्वेश्चंस के अंदर विद 0.1 हमारे कितने मार्क्स कटे, 1 मार्क्स. अगर उन 10 क्वेश्चंस के चक्कर में हमारे 5 क्वेश्चन सही हुए और हमारे 5 क्वेश्चन गलत हुए, क्या वहां पे लॉस नहीं है? फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन वी आर लूजिंग 1 मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन प्लस 0.25. मतलब रॉन्ग करने पे वी हैव अ लॉस ऑफ -1.25. सो इट इज नॉट दैट कि मेरे को 68 करने हैं. अगर मेरे को सिर्फ 60 क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं 60 करके आऊंगा, 60 का 60 स्कोर करूंगा, बाकी कटने दो 1 मार्क्स, क्या फर्क पड़ रहा है. सो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू डिजाइन अवर ऑन स्ट्रेटेजी कि हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, वीक सेक्शन कौन सा है.
Minimum marks we have to score in each section, and then we have to work on overall performance. Now what we should do in this last week? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पिछले 4-5 साल के जो पेपर हैं क्यूए के, डीएम के, वर्बल एबिलिटी के, उसको गो थ्रू करें. दिस इज नॉट द टाइम कि हम नए मॉक्स ट्राई करें, बट हाउ वी कैन इंप्रूव अवर स्कोर बाय प्रैक्टिसिंग द लास्ट 4 to 5 ईयर प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस. उससे हमारे को दो फायदे होंगे. फर्स्ट कि विल कम टू नो उस एक्चुअल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारा स्कोर क्या आ रहा है, एंड सेकंड थिंग कि अगर जो डिसीजन मेकिंग में जहां हम ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कम होती है, दैट थिंग विल हेल्प यू टू स्कोर मोर मार्क्स इन द रियल टाइम एग्जाम. So I hope with this strategy, this will help you to get more marks and to get into the top B college. All the best for the Z exam. So students, keep studying and learning. Guidance मेरी, मेहनत आपकी.